हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर निहर सिनाम और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैसों के बारे में कि डॉक्टर्स को कितने पैसे मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक डॉक्टर है तो आपको आई थिंक रफ आइडिया तो होगा ही। इफ़ यू आर इन एमबीबीएस या फिर प्री एमबीबीएस या स्कूल में हो, एमबीबीएस करने का सोच रहे हो, डॉक्टर बनने का सोच रहे हो, देन आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ गुड फॉर यू। अब ये जानना चाहिए क्योंकि मेरे होप्स थे कि मैं पायलट बनूंगा, यंग एज में इतना कमा लूँगा। ठीक है, एक लिमिट होता है पायलट का अर्निंग का, बट मुझे ये था कि यंग एज में थोड़ा एंजॉय करना है ना, कि 2-3 lakhs मिल जाए, यहाँ वहाँ घूमूंगा। मगर आई बिकेम अ डॉक्टर एंड नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस कि मेरा एज इतना हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट राइट नाउ। बाद में आई प्रॉब्ली विल अर्न लेटर, बट अभी नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर्स को कितना मिलता है ये जानना ज़रूरी है। अब पैसा बहुत रिलेटिव होता है, किसी के लिए 50,000 बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम हो सकता है। किसी के लिए 5 lakhs कम हो सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। 20,000 ही किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है, सो डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग इन दिस वीडियो। and you might be someone who needs a lot of money because of your financial problems, और आपको चाहिए, इट्स योर पर्सनल चॉइस ना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे चाहने में। तो इतना नहीं चाहना चाहिए कि किसी का बुरा कर रहे हो। मगर इफ़ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, इफ़ यू आर बीइंग अ गुड डॉक्टर एंड इफ़ यू वांट लॉट्स ऑफ मनी, आई डोंट थिंक इट्स एनी प्रॉब्लम ना। सबको चाहिए पैसा, किसी से भी जाके पूछ लो कि पैसा चाहिए कि नहीं। अगर कोई बोलेगा मुझे नहीं चाहिए तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, सबको चाहिए। बट उतना उतना नहीं चाहना चाहिए कि किसी के लिए बुरा कर रहे, किसी से चोरी कर रहे या फिर किसी को मार रहे हो, ऐसा नहीं। ओके, चलो। सो एम बी बी एस में तो कुछ नहीं मिलता है, ऑब्वियसली तुम पढ़ रहे हो। किसी कॉलेजेस में 1,000 रुपये में फ़ीस, 1,000 रुपये में पढ़ सकते हो। फ़ीस इतने कम होते हैं, 6,000 रुपये की किसी की फ़ीस होते हैं। किसी कॉलेजेस के लाखों में फ़ीस होते हैं। फॉरेन में जाओ तो वहाँ पे लाखों लगते हैं। इंडिया में पढ़ो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है प्राइवेट में पढ़ने से। तो दैट इज़ द फीस पार्ट। और एम बी बी एस में तो कोई सैलरी होता नहीं है, इट्स योर पॉकेट मनी दैट यू गेट फ्रॉम होम, और अगर इफ़ यू हैव सम पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम। अब इंटर्नशिप में you can either get zero, or I don't know if it's gone more than 25,000. The highest I've heard till now is 25,000. तो it varies a lot from college to college. ठीक है, किसको ज़ीरो मिलेगा? If you have done college MBBS in one particular state and if you're going for internship in another college, ऐसे सिचुएशन में आई थिंक ज़ीरो ही मिलता है। क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट में किया था एम बी बी एस, 6 months इंटर्नशिप वहाँ किया, 6 months अपने होम टाउन में आके किया, तो मुझे ज़ीरो मिला था। और जो बाकी लोग रशिया, चाइना, यूक्रेन ऐसे यहाँ से पढ़ के आते हैं और यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, सबको ज़ीरो ही मिलता है। किसी को पैसे नहीं मिलता इंटर्नशिप में, बिकॉज द कॉलेज इज़ ऑफरिंग यू योर चांस टू डू इंटर्नशिप ना, तो पैसे नहीं देते वो लोग किसी किसी कॉलेज में तो पैसे ही ले लेते हैं कि इंटर्नशिप करने दे रहे, तो गिव सम फीस लाइक दैट। अब नाउ सम कॉलेजेस गेट 25, सम कॉलेजेस गेट, अब जिनको पैसा मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। किसी कॉलेजेस में 25,000 मिलता है, किसी में 19 मिलता है, किसी में 10 मिलता है। ऐसे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मैंने सुने हैं जहाँ पे 7,000 5,000 मिलता है। मैंने जब जहाँ से एम बी बी एस किया था, 6 months मैंने जब इंटर्नशिप किया था, मुझे 7,000 रुपीज़ मिलता था 6 months। फिर बाद में ज़ीरो मिला। तो किसी कॉलेजेस में 7,000 मिलता है, किसी में 5,000 मिलता है, पता नहीं इससे भी कम मिलता है कि नहीं कहीं पे। बट हाईएस्ट आई हर्ड इज़ 25,000। धीरे धीरे बढ़ता रहता है एंड आई डोंट नो 25 से ज़्यादा हुआ कि नहीं। अब बात आती है पोस्ट इंटर्नशिप की, है ना। तो पोस्ट इंटर्नशिप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? या तो किसी टाउन में चले जाओ, एम बी बी एस डॉक्टर करके पेशेंट्स देखते रहो, फेमस बन जाओ, लाखों कमाने लग जाओ। वैसे भी लोग हैं। अब दैट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन। कहीं पे जॉब लगा लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट डॉक्टर्स बन जाओ, तो उसमें भी सैलरी काफ़ी ठीक रहता है। एंड या फिर पीजी कर लो, पीजी को उतना ही मिलता है जितना उस हॉस्पिटल में जेआर को मिलता है। पीजीज भी जेआर ही होते हैं, नॉन एकेडमिक जेआरस, जूनियर रेजिडेंट्स। अब
सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगभग आफ्टर एमबीबीएस वाला जो स्टेज होता है, या तो जेआर जूनियर रेजिडेंसी कर रहे हो या फिर पीजी कर रहे हो, तो उसमें अराउंड 1 लाख के आसपास मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। दिल्ली में भी इतना ही मिलता है, लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ मिलता है, आई मीन यूपी में। अब बात करते हैं दूसरे कॉलेज स्टेट्स का। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल में पीजी किया था, उसको 25,000 या 30,000 ऐसे कुछ मिलता था। कुछ किसी किसी ने चेन्नई में भी किया था, उनको 30,000 के अराउंड मिलता था। मुंबई में मेरे ख्याल से 40-50 के आसपास मिलता है पीजीज़ को, और दिल्ली में 90 के आसपास मिलता है। मेरे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 86 मिलता है पीजीज़ को। सो इट कैन रेंज फ्रॉम 30,000 टू 1 लाख, इतने डिफरेंस होते हैं एक जगह के डॉक्टर और दूसरी जगह की डॉक्टर पे। Now, the higher your rank is, the better college you can take, and you can also you have the luxury to choose a college with a better stipend. फिर अब पीजी करने के बाद जो ये स्टेज होता है, अब पीजी करने के बाद we have become a specialist, or you can start working in a private setup. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इफ़ यू ज्वाइन एंड you become a senior resident, assistant professor, associate professor. I don't have exact figures, okay, but I'm just going to tell you a slight range. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट बन जाओ तो 1.1 लाख 1.2 लाख्स, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ तो 1.4 लाख्स, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओ तो 1.8 लाख्स, प्रोफेसर बन जाओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाओ 2.53 लाख्स, टैक्स वैक्स कट के 2.4 लाख्स, ऐसे ही होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले ना। अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले का इससे थोड़ा कम हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। जैसे कि किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीनियर रेजिडेंट को 70-80 मिलता होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 1 लाख 1.1 ऐसे कुछ मिलता होगा। प्रोफेसर्स का 2 कैप सीलिंग वहाँ पे है। और इफ़ यू वर्क इन अ प्राइवेट सेटअप में भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं सैलरीड बेसिस में, जैसे कि 2 lakhs पर मंथ, 3 lakhs पर मंथ, 5 lakhs पर मंथ। और कुछ होते हैं कि जितने पेशेंट देख रहे हो उतना काउंट करके पर पेशेंट बेसिस पे पैसा मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इफ़ यू बिकम अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर, इफ़ यू आर टेकिंग 500 रुपीज़ फॉर योर कंसल्टेशन, अगर आपको 500 मिल रहे हैं, हॉस्पिटल जैसे 800 ले रहा है, आपको 500 मिल रहा है अगर, तो फिर इफ़ यू आर सीइंग 20 पेशेंट्स इन अ डे, ओपीडी में जैसे सोचो कि आप मेडिसिन में हो, ओपीडीज देखते हो हर रोज़, 20 पेशेंट्स देख रहे हो, तो एवरी डे कितना हो गया, 20 इंटू 500 10,000 एवरी डे, तो 3 lakhs पर मंथ। एंड एडिशनली बाकी प्रोसीजर्स करने से भी पैसे मिलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इफ़ यू आर अ सर्जन, इफ़ यू चार्ज 10,000 for a particular operation, if you do 3 surgeries per day, 30,000 per day, then 9-10 lakhs in a month. Or if you do expensive surgeries like neurosurgery, endocrine surgery, spine surgery, or difficult oncologic surgeries, cancer surgeries, if your operation rate is around 50,000, 60,000, दिन में 1-2 कर लेते हो इमेजिन, या फिर दिन में एक ही करते हो, सोच लो एक महीने के लिए, तो कितना हुआ, 15 lakhs पर मंथ। तो ऐसे भी जा सकता है। एंड देयर आर डॉक्टर्स हु अर्न 50 lakhs, 1 crore, 5 crores इन अ मंथ, बट दोज आर वेरी रेयर, वेरी सक्सेसफुल। कुछ गिने चुने डॉक्टर्स है वैसे तो। मेनली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट में हो तो उनका सैलरी 2-3 lakhs होता है, प्राइवेट सेक्टर में हो तो थोड़े ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि वाओ कितना पैसे मिल रहा है, कितना आराम से मिल रहा है। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। आई नो डॉक्टर्स जो सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, रात के 11 बजे तक काम करते हैं। दे आर 40-50 years old एंड दे आर वर्किंग लाइक दैट डे एंड नाइट, तो दे डिजर्व दैट मनी, राइट। आई मीन यू शुड सी द नंबर ऑफ पीपल दे आर हेल्पिंग इन दैट प्रोसेस। उस पैसे कमाने के प्रोसेस में कितने लोगों का अच्छा भी तो कर रहे हैं, सो दे डेफिनेटली डिजर्व दैट मनी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट पीजी लाइफ। इफ़ यू आर गोइंग टू डू एमसीएच, जैसे मेडिसिन या सर्जरी, ओबीजी, पैथोलॉजी ले लिया है और सुपर स्पेशलाइजेशन करने हैं, आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हुए यू आर गोइंग टू गेट एसआर का सैलरी, है ना। तो किसी किसी जगह में 1.8 lakhs 1.08 lakhs मिलता है, किसी किसी में 1.06, कहीं पे 1 lakhs मिलता है, कहीं पे 90,000। तो दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूपी, दिल्ली
ऐसी जगह में मिलता है। मुंबई में 57, 60, 65 ऐसे रेंज में मिलता है, और चेन्नई में तमिलनाडु में 45-50 के आसपास मिलता है सुपर स्पेशलाइजेशन टाइम पे, और वेस्ट बंगाल में 47-50। तो ये रेंज होते हैं। सोच लो किसी ने पीजी ख़त्म कर लिया, 26 ईयर्स का तो मिनिमम होगा ही वो पीजी ख़त्म करते करते, तो फिर 26 to 29 ईयर्स ऑफ एज में, इफ़ ही इज़ नॉट लकी, इफ़ ही डजंट गेट अ गुड सीट और उसको वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु जाना पड़ गया, तो ही विल हैव टू सर्वाइव विद 45 to 50,000 रुपीज़ के रेंज में पर मंथ। और obviously if he gets Delhi या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज then obviously 1 लाख मिलेगा। बट अब ये सोच लो, if this advice is for you, if you are going to go, if you are in MBBS या प्री पीजी टाइम पे हो या फिर स्कूल में हो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीजी मिलते मिलते 27-28 ईयर्स के हो गए, पीजी ख़त्म करते करते 30-31 ईयर्स के हो गए, उसके बाद 1-2 साल लग गए सुपर स्पेशलाइजेशन मिलने में, फिर 32-33 ईयर्स में सुपर स्पेशलाइजेशन मिला, रैंक उतना अच्छा नहीं आया, तो फिर वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु में जाना पड़ गया, एंड यू आर गेटिंग 45,000 रुपीज़ सैलरी आज के ज़माने में। एंड दिस मे बी इनफ फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा नहीं होता। अब नाउ दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल इशू, कई जगह पे पीपल आर पेइंग लैक्स ऑफ फीस टू डू पीजी या फिर MCH या DM, सो इट शुडंट रियली मैटर। बट कुछ लोग फ्री में भी तो पढ़ रहे हैं ना, कुछ लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, 1 लाख मिल रहे हैं, कुछ लोग फ्री में पढ़ रहे हैं 40,000 मिल रहे हैं, कुछ लोग लैक्स में फ़ीस पे कर रहे हैं, घर से पॉकेट मनी ले रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए तो बस सडनली अमीर हो गए, वो इस लेवल पे आने के लिए टाइम लगता है। इफ़ यू आर वेरी गुड इन योर स्टडीज़, तो सोचो यू आर डूइंग पीजी इन, यू स्टडीड इन दिल्ली में पीजी मिल गया, तो दिल्ली में इंटर्नशिप में भी अच्छा है स्टाइपेंड, 20-25 अगर मिल गया, पीजी में भी 90,000 मिल रहा है सोच लो, एसआरशिप या DM MCH भी वही से कर रहे हो, 1 लाख 1.1 मिल रहा है, उसके बाद यू गो इनटू अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्टार्ट अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स वेरी गुड। बट इफ़ यू लैंड अप इन सम अदर स्टेट्स, तो बी रेडी, यू माइट हैव टू लिमिट योर एक्सपेक्टेशंस कि इतना मिलेगा। उसके बाद ऑब्वियसली अब जल्दी जल्दी से सब कुछ पढ़ाई ख़त्म कर लिया, 29 ईयर्स पे सुपर स्पेशलिस्ट बन गए, देन 29 ईयर्स के बाद कर सकते हो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो, कि पीजी करने में बहुत टाइम लग गया, सुपर स्पेशलाइजेशन करने में बहुत टाइम लग गया, और सीट भी ऐसी जगह में मिला जहाँ सैलरी कम है, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सबको बहुत ज़्यादा मिलता है। सम डॉक्टर्स अर्न अ लॉट, सम डॉक्टर्स earn very less. So I hope you enjoyed this video. If there are any queries, please leave it in the comments and I'll make sure I answer to them. Thanks a lot for watching this video and have a great day.